लाहौर के इलाका में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े की सारा वकूआ है क्या, इसमें क्या हकीकत है और अब तक की कार्रवाई पुलिस की क्या है और उसके वर्षा क्या कहते हैं। वकूआ जो है ना वो हमें समझ नहीं आ रही। हमें ये बताया जा रहा है कि वो वहाँ से जो है ना छत से गिरा है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन्होंने कुछ बंदे भी पकड़े हैं। हमें जो इतला मिली है वो तकरीबन सुबह 11 बजे के करीब मिली है। थोड़ी देर बाद कॉल आई है उस लड़के की जिसके साथ वो गया था कि जी भाई मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दें। इसमें जो है ना 2 खवातीन वहाँ पे देखी गई है मौका पे, 4 कोई नामालूम लड़के थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज की क्राइम स्टोरी में हम बात करेंगे लाहौर के इलाका में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें 25 साल नौजवान की पुरस्रार हिलाकत फ्लैट से गिरने से हुई। दूसरी मंजिल से नौजवान गिरा, यहाँ इसको गिराया गया। इस हवाले से तफ्तीश जो है वो जारी है। ये शर्जील के नाम से इसकी शनाख्त हुई। शर्जील बस्ती सैदन शाह अपर माल का रहने वाला था। ये सारा वकूआ है क्या, बताया जाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी के लिए जो है वो फ्लैट पे गया था और उसके बाद उसके मौत की खबर जो है वो घर पहुंची। इसमें क्या हकीकत है और अब तक की कार्रवाई पुलिस की क्या है और उसके वर्षा क्या कहते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए मकबूल शर्जील के भाई इमरान ये मुकदमा मुद्दई भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। इमरान साहब, सबसे ये पहले ये बताइएगा कि शर्जील आपका भाई कहाँ का रहने वाला है, क्या करता था, क्या हुआ सारा कुछ। जी, शर्जील जो है वो बस्ती सैदन शाह अपर माल का रहने वाला है और इंसिग्निया में वो डिस्पैच जो है ना ऑर्डर्स निकालता था वहाँ पे, ऑनलाइन जो ऑर्डर्स होते हैं। उसका एक बच्चा है छोटा 1 साल का। और वकूआ जो है ना वो हमें समझ नहीं आ रही। हमें ये बताया जा रहा है कि वो वहाँ से जो है ना छत से गिरा है, लेकिन हमने जब जाके वो जगह देखी है तो वहाँ से एक बंदे का गिरना जो है ना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बिल्कुल इतनी सी जगह थी और एक इतनी ऊंची उसके ऊपर वो बनी भी है। बंदा कह रहे कि स्लिप होकर गिर गया तो बंदा गिर गया, पता नहीं चला। लेकिन वो कैसे एक समझदार आदमी जो है वो नौजवान वहाँ से कैसे गिर सकता है, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही है। कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन्होंने कुछ बंदे भी पकड़े हैं जो नामजद हमने किए थे। सीसीटीवी फुटेज हमें दिखाई थी पुलिस ने, उसमें हमें जो बंदे पहचान में हैं उनको हमने नामजद किया है और कुछ नामालूम अफराद थे उनको भी नामजद किया है मुकदमे में। अच्छा इमरान साहब, ये भी बताइएगा कि कब आपका भाई घर से गया, उसके बाद ये लोग कहाँ पर गए, इस पे कोई रेंट की गाड़ी भी यूज की गई, और दूसरा ये भी बताइएगा कि आपको इतला कब मिली। जी, मेरा भाई जो है वो तकरीबन रात को 10:30 करीब उसको कॉल आई है दोस्त की कि बाहर आओ। तो वो अक्सर दोस्त की कॉल आती तो बाइक जाता था, मतलब घूमने फिरने के लिए। ऑफिस के बाद जरा लड़के निकलते हैं बाइक टहलने के लिए, तो उसको कॉल आई है, वो चला गया। काफ़ी देर बाद जब वो घर वापस नहीं गया तो हमने कॉल की है कि कहाँ पे हो, तो उसने कहा कि जी मैं इधर ही पास ही हूँ, मैं ये सदर के इलाके में इधर आया हूँ दोस्त के साथ, तो मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया, हमारा उसके साथ रब्ता नहीं हुआ। अब वो पता नहीं उस वक्त वहाँ पे मौजूद था या वो लोग वहीं पे जा चुके थे, उसने हमें बताया नहीं बताया, ये अल्लाह जानता है या वो लोग जानते हैं। तो हमें जो इतला मिली है वो तकरीबन सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब मिली है। किसने दी। वो भी उस लड़के के वालिद से हमें पता चला। जब हमने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की, हमें ये पता था कि उसके साथ रास्ता गया हुआ है। उसके घर भी हम लोग गए लड़के के, लेकिन नहीं मिला। रास्ते में उसके वालिद हमें मिले हैं, तो उनसे हमने पूछा तो उस वक्त उन्होंने हमें नहीं बताया। जब हम लोग अपने घर आ गए तो फिर थोड़ी देर बाद कॉल आई है उस लड़के की जिसके साथ वो गया था कि जी भाई मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दें और इस तरह हो गया, मैंने उसको इस तरह देखा है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे दोस्त आए हुए थे। तो इस तरह की बातें करके उसने कॉल बंद कर दी और नंबर बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद हमें थाने से कॉल आई है अल्लो की चौकी से कि जी आप लोग जो है ना ये ईडन आबाद आ जाएँ, आपको यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करवा दिया। तो फिर हम रोते पीटते उधर चले गए। तो जो फ्लैट हैं वो किसके हैं, जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे कोई लोग रिहाइश थे। जो फ्लैट है वो वाला वो कोई रुमान खान के नाम से किसी लड़के ने लिया हुआ था, स्टूडेंट ने। अब वो अल्लाह जाने के वो गवर्नमेंट के फ्लैट्स हैं या प्राइवेट हैं या वो रेंट पे दिए वो लोगों ने, ये नहीं पता, क्योंकि हमारे इलाके से बहुत दूर है वो। हम लोग तो अपर माल के रहने वाले हैं, बस्ती सैदन शाह के। वो कोसों दूर है काना वाली साइड, तो हम लोग उस साइड को इतना जानते भी नहीं। पहले कभी भाई आपका इस तरफ गया था, इस वाले से आपको पता था। नहीं, कुछ नहीं पता। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज भी आपने देखी, उसमें क्या दिखाया गया, क्या पता लगा। हमने देखा है कि कुछ लोग जो है वो गाड़ी से उतर के अंदर जा रहे हैं, वो साथ गया है, और जब वो लड़के वापस जा रहे हैं वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं तो वो साथ नहीं है उसमें। और उस गाड़ी में बैठ के वो जब जाने लगे हैं तो गार्ड ने गाड़ी उनकी रोकी है, तो वो फिर एक एक करके वहां से सारे निकल गए हैं। तो अब उसके बाद जो है वो पता चला कि जी वो उसको लेके गायब करने के चक्कर में थे, वहां से डेड बॉडी ले जाके। तो सोसाइटी के लोगों ने देख लिया तो उन्होंने 15 को कॉल करके जो है ना पुलिस को उधर बुलाया, तो वो फरार हो गए सारे लड़के। गाड़ी छोड़कर वहाँ से फरार। गाड़ी छोड़, गाड़ी या पुलिस के पास है।
गाड़ी जो है वो पुलिस के पास है, और वो गाड़ी जो है वो जो लड़का डोगर है जो उसको लेके आया था वो उन्हीं की गाड़ी है, उनका रेंटे कार का काम है। अच्छा इमरान साहब, ये भी बताइएगा कि इसमें एफआईआर में आप मुद्दई हैं, जी। आपने कितने लोगों को इसमें नामजद, कितने नामलूम रखा है? इसमें कोई खवातीन का भी जी, जिक्र किया है? इसमें जो है ना 2 खवातीन वहाँ पे देखी गई हैं मौका पे गाड़ी में, और 4 कोई नामालूम लड़के थे, उनको हम नहीं जानते थे। जो हमने 3 लोग आइडेंटिफाई किए उनको हम जानते थे, और उनको देखा हुआ था मोहल्ले के ये मतलब रहते थे वो लोग, तो उनको हमने नामजद किया था। अच्छा ये बताइएगा, जो नामजद आपने मुल्ज़िमान किए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कोई इकदाम किए या जी, आप पुलिस के घर जाके पुलिस ने जो है वो छापे मारे हैं, उन्होंने कुछ लोग भी गिरफ्तार किए हैं, लेकिन वो लड़के भी नहीं आते, उनके घर वालों को और रिश्तेदारों को पुलिस ने जो है ना वो उठाया। ठीक हो गया। आप दोस्त हैं उसके शर्जील के? अच्छा ये भी बताइएगा कि शर्जील से आपका कब का ताल्लुक है? ठीक है, और इसके पीछे क्या मुहरक़ात है कि पहले भी कभी ऐसे होता रहा है, शर्जील जाता रहा और रात को वापस नहीं आता? सर बेसिकली बचपन का दोस्त है वो मेरे, हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन था, तो बचपन हमने गुजारा हुआ है, तो वो मेरा तो बचपन का दोस्त था और मेरे से ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कोई उसको जानता था। ठीक है, गैदरिंग हर किसी की गंदी होती है, दुनिया में बहुत गंदे लोग हैं, लेकिन वो कई गंदों में से अच्छा था वो लड़का। वो इतना वो नहीं था जितना लोग बताएंगे या बता रहे होंगे आपको। ठीक है, लड़का वो अच्छा था, बहुत अच्छा था। ठीक है, गैदरिंग उसकी ख़राब नहीं थी, लेकिन कुछ लोग ख़राब थे उसके साथ, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये सब हुआ है। और पहले भी जाता था वो, ठीक है, मेरे साथ भी जाता रहा, हम इकट्ठे भी जाते रहे, अलग भी जाते रहे, लेकिन आज तक कोई इस तरह की हरकत हमने कभी देखी नहीं है। या आपके पास किसी से इंटेरोगेट नहीं किया, किसी से पूछा नहीं जो आसपास के लोग थे कि यहाँ पर क्या चल रहा था? बेसिकली वो हमें सुनने में ये आया था 3-4 दिन पहले वो रेंट पे लिया गया फ्लैट, किसी लड़के ने जो लिया, जैसे भाई ने बताया, तो वो वहाँ पे कोई एक दूसरे से पूछता नहीं, क्योंकि वो सारे रेंटेड फ्लैट्स हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ वैसे हैं, कुछ अच्छे घर वालों के जो होते हैं लड़के, उन्होंने अपने एंजॉयमेंट के लिए रखा होता है, जैसे इन्होंने भी लिया था। अब हमारे लड़के ने तो खैर नहीं लिया, जिसने भी लिया था, तो इस तरह के वो फ्लैट से, तो इस वजह से पूछा किसी से नहीं। और वैसे भी जब हम गए थे तो हमारे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम पूछें किसी से, क्योंकि हमारा लड़का पड़ा हुआ था नीचे, उसे तो किसी ने उठाया नहीं था, तो हमने उसको देखना था, ना के पूछा था। वो शुक्रिया। काना का इलाका है जहाँ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, तफसील थोड़ी सी बताएं। आपने जैव कुआं विजिट किया है, क्या देखते हैं कि ये कत्ल है, क्या है मुहरक़ात, क्या सामने आए? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਾ, अगर कत्ल नहीं है तो साथियों सहमन देखते हैं कि सहमन ही गिर गया, लेकिन साथियों का ये तो काम था कि उन्हें पकड़ते अस्पताल ले जाते। जब उन्होंने नहीं पकड़ा, पड़ा रहा है, पता नहीं कितनी देर जिंदा रहा, या आते ही वो फौत हो गया। तो अगर नहीं पकड़ा तो इसीलिए ये मर्डर लगता है कि इन्होंने कत्ल किया। अगर नहीं सी तो इसे पकड़कर, नीचे वाला दरवाज़ा भी बंद था, तो उस दरवाजे को उन्हें जगाकर लोगों को दरवाज़ा खोलकर उसे पकड़कर अस्पताल ले जाते गाड़ी का उठाकर। नहीं ले गए तो इसीलिए तो मर्डर है, मालूम होता है कि इन्होंने खुद हैंकर ने। तो अभी क्या क्या तफ्तीश पुलिस ने की है, किन पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किए गए? मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर रहे हैं। कल एसपी साहब ने ऑर्डर दिया है कि जो भी मिलता उनका उन्हें ठाकर ले आए। जितनी देर वो नहीं मिलते उतनी देर जो उनका मिलेगा घर वाला उन्हें ठाकर लेंगे, रेड करेंगे। कल लोग उसी वक्त रेड पे चले गए। बहुत शुक्रिया। ये काना का इलाका है जहाँ ये कत्ल जो है वो हुआ। शर्जील 25 साल इसकी उम्र है, इसमें उसके भाई को जो है वो मुद्दई बनाया गया और उनकी दरख्वास्त पर ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, जिसमें 3 मुल्ज़िमान जो है वो नामजद किए गए हैं, जबकि 4 नामलूम है और इसमें 2 खवातीन भी जिनको नामलूम रखा गया है। सीसीटीवी फुटेज भी इस वाक़े की जो है वो सामने आई है, जिसमें जो ये इसके दोस्त और जो खवातीन हैं उनको इस वाक़े के बाद वहाँ से भागते हुए देखा जा सकता है। पुलिस की तहकीकात जारी हैं, क्या मुहर्रकात निकलते हैं, कत्ल की वजूहात क्या हैं, कत्ल है या ये एक हादसाती मौत है, ये तमाम चीज़ें तफ्तीश में सामने आएंगी। पुलिस की तफ्तीश जारी है और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बाद ही तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे। तो इस हवाले से तफसीलन मैंने आपको बताया और आने वाले दिनों में जो इसकी तफ्तीश मुकम्मल होगी तो इसकी फॉलोअप स्टोरी भी आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।